प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा के कचहरी के प्रांगण में मौजूद हैं और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक मोर्चा के पदाधिकारी आज 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। क्या इन 9 दिनों में संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए या इन लोगों से उन्होंने संपर्क किया? क्या इनकी मांगें मानी गई? इस संबंध में अभी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं मोहम्मद उमर उर्फ समीर, मीडिया प्रभारी, प्राइम वॉइस न्यूज, उत्तर प्रदेश, गोंडा। भारतीय किसान मोर्चा राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष। हाँ, अपना नाम बताएं। हमारा नाम है शिवराम उपाध्याय। क्या मामला है? मामला भाई सब ये मामले पुराने हैं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से यह समस्या पैदा हुई और 2025 तक ये समस्या बनी रही। छुट्टा पशु गौशालाओं में भिजवाए नहीं जा सके, इसमें जिम्मेदार अधिकारी विफल रहा और कई किसान, कई राहगीर जानवरों के हमले में मारे भी गए। सवाल ये यहाँ खड़ा होता है कि जब कई वर्षों से फसलें बर्बाद होती नहीं, ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से किसान बहुत मजबूर हो गया, आर्थिक तंगी का शिकार हो गया और परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई कि कर्जदार किसानों को बैंकों से रुपये आ रहे, खाते होल्ड किए जा रहे, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे और अगर कहीं से कुछ रुपए उसके खातों में आ रहे हैं तो खाता होल्ड कर देने से पैसा नहीं मिल पाता है। तो ये तो एक खाता होल्ड करना ये जाति की कार्रवाई है और तमाम मामले हैं जिसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अपर उप जिलाधिकारी अधिशासी अभियंता सरजू नहर खंड 4, अपर उप जिला मजिस्ट्रेट प्रथम, तहसीलदार न्यायिक तरफगंज, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गोंडा, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोंडा, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल गोंडा, उप जिला अधिकारी न्यायिक तरफगंज को जांच सौंपी थी प्रकरणों की, लेकिन 19 दिसंबर का जारी लेटर आज तक ये लोग जांच नहीं कर पाए। कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब और उप कृषि निदेशक ये 2 लोग आए हुए थे और आंदोलन स्थगित करने की बात कर रहे थे कि हमारे आश्वासन पर चले जाओ। इससे पहले हम 3-4 वर्षों में इन्हीं मामलों को लेकर के हम कई बार आश्वासन पर गए, लेकिन अब आश्वासन पर भरोसा करने जैसा नहीं है। जब एक तरफ जिलाधिकारी के 19 दिसंबर के लेटर पर ये अधिकारी कुंडली मारे बैठे हुए हैं, तो जब तक दोबारा हमको लिखित पत्र नहीं दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, वो भी समय सीमा तय होगी कि इतने दिनों में संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच पूरी करवा दी जाए। और दूसरा प्रकरण ये पांचू का जो कई पीढ़ियों से रह रहा है, एक बार पैमाइश हुई तो विवाद समाप्त हुआ, फिर भाई लोगों ने चकमार की पैमाइश के नाम पर विवाद को गहरा दिया, फिर हमने डीएम महोदय से निवेदन किया, तो तीसरी बार जो है न्यायिक उप जिलाधिकारी तरफगंज को इस मसले के समाधान के लिए आदेश जारी हुआ है, निर्देश। तो तीसरी बार हम चाहते हैं कि पैमाइश ऐसी हो कि उसमें फिर गड़बड़ी ना हो, किस हद से नाप रहे हैं, किस चकमार्क से नाप रहे हैं, किसकी गाटा संख्या पड़ी, उसकी लंबाई कितनी है, फिर किस सीमा में आए, फिर आबादी पड़ी, यानी पूरा खाका उसका तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि लेखपाल या कोई जाकर के कह दे कि यहाँ से ये चीज़ है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों? ये पांचू पूरा जीवन विवाद से इसका घेरा 3-4 वर्षों से प्लास्टिक तान के रह रहा है। ये बड़ी विडम्बना है कि विपक्षी
का सहयोग वहाँ के स्थानीय पुलिस जिसकी ड्यूटी रहती है, हल्का एसआई और सिपाही, ये पांचों के खिलाफ ही रहे, जिसका कारण था विपक्षी का सबल होना। अब आजकल जानते हो ये आधुनिक भारत में एक प्रचलन जैसा है, ये भ्रष्टाचार का महासागर एक तैयार हो चुका है। तो इस महासागर में से निकालने का प्रयास वो भी जिलाधिकारी महोदया के बलबूते पर निकालने का प्रयास हम पांचों को कर रहे हैं। अगर निकल जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं निकल पाए तो ये घुटन की ज़िंदगी जी रहे हैं पूरा परिवार। तो यहाँ से निराश होकर जाने के बाद अगर ये कोई कदम उठाते हैं भाई, तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक महोदय की होगी और उप जिलाधिकारी न्यायिक तहसीलदार महोदय तरफगंज की होगी। और हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब जनता है, जो शोषित वर्ग है, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है और जो वाजिबी बातें हैं उस पर उचित समाधान मिले। अगर नहीं मिलता है तो शासन और प्रशासन जाने, देना न देना उसका काम है, हमारा काम संघर्ष करना है। और जब देखेंगे कि हाँ भाई इस तरीके से जाति की जा रही है और कराई जा रही है, तो आंदोलन की रूपरेखा हम भविष्य में आपस में बात करके चेंज भी करेंगे। और 15 तारीख को यहाँ एक छोटी पंचायत किसानों को बुलाकर हम लगाएंगे, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि अगला कदम कौन सा उठाया जाए। और आश्वासन पर तो कई बार हम लोग गए, अब इस बार एक आध काम करो, बाकी पर आश्वासन दो तो चलेगा। और नहीं तो भैया अगर प्रजातंत्र का समापन करना है तो कड़ी कार्रवाई कर दो, हम लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे। प्रशासन से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन अगर इंसाफ की बात और प्रजातांत्रिक तौर तरीके अगर देश में कायम है तो हम तो यही कहेंगे भाई कुछ कर दो, तो हम आश्वासन पर स्थगित कर देंगे, चले जाएंगे। और ये अगर सोचे प्रशासन के कोई भी आला अधिकारी कि हम कुछ करेंगे भी नहीं और ये लोग चले जाएं, तो इस तरीके से हम लोग जाने वाले नहीं। हम कड़ी कार्रवाई के इंतज़ार में आए, या तो इंसाफ मिलेगा या तो कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कड़ी कार्रवाई होगी तो हम ये मान लेंगे कि प्रजातंत्र खत्म हो गया है। अब केवल चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब प्रजातंत्र का खात्मा हो गया तो आवाज़ उठाना भी ठीक नहीं है। वैसे हम उम्मीद में हैं कि जब तक जिलाधिकारी महोदय है ना, हमें काफ़ी उम्मीद है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित किया गया था इन लोगों को। लेकिन 19 दिसंबर के जारी लेटर पर आज तक ये अधिकारी, इनको कहाँ से पावर मिला है, या तो हमारे इसमें कानूनी दावपेच फंसा है, क्योंकि इसमें समय सीमा नहीं है। और हमने तो ये देखा है कि जांचें बरसों बरस चलती रहती है। ये तो सरकार लेवल का मामला है, कोई भी जांच अगर किसी को दी जाती है तो इसमें समय सीमा तय होनी चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे लोग, जो सरकार में चला जाता है वो अगली बार सरकार कैसे बनेगी दिमाग इसमें रहता है। जो नहीं रहता है सरकार में, हमारा वोट बैंक कैसे बनेगा, वो उस तरीके के सगुफे छोड़ता है और बात करता है। भाई पब्लिक के जरूर समस्या